अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ 1 कप ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप अगर घी यूज़ करें तो वो भी आपने 1 कप ही यूज़ करना है। इसके बाद मैं ले रही हूँ 2 से 3 मैं ले रही हूँ करी पत्ता, और हमें चाहिए मोटी इलायची, दालचीनी के टुकड़े चाहिए 2, 4 हमें चाहिए हरी इलायची, और हमें 4 से 5 लौंग चाहिए। इसके बाद हम इन सब चीज़ों को ऑयल में डाल देंगे और इसे हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम रखा है, आप भी मीडियम पे रख के इसे फ्राई कीजिएगा। अब हम इसे तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। आप चाहें तो आप इसमें जायफल भी डाल सकते हैं और बादियान का फूल भी, लेकिन मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं कर रही। इसके बाद हम आधा किलो जो चिकन है वो डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मैंने कोरमा कट चिकन लिया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तब तक इसे हम कुक करेंगे जब तक कि चिकन का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। हमने इसे तब तक कुक करना है। ये देखिए, हमने इसको मिक्स करते रहना है थोड़ा सा, ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। हमें चिकन का जो कलर है वो चेंज करना है और अच्छी तरह चिकन को हमने इसमें फ्राई करना है। चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है और इसका कलर आप देख रहे हैं कि चेंज होता जा रहा है। हमें इसका अच्छी तरह से कलर जो है वो चेंज करना है। मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी और इसका कलर चेंज कर रही हूँ। तब तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये देखें, कलर बहुत हद तक जो है वो चेंज हो चुका है, लेकिन हमें मज़ीद इसका कलर जो है वो चेंज करना है और अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है कि जो गोश्त का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और रखेंगे। अब ये 2 मिनट मैंने और फ्राई किया है। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे 1 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। 1 टेबलस्पून ही अदरक का और 1 टेबलस्पून ही लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें अब ये तब तक इसे कुक करना है जब तक जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म ना हो जाए। ये देखें, ये अच्छी तरह से मैंने अदरक लहसुन के डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया है गोश्त को और इसकी स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो गया। अब हम इसमें जो दही है वो शामिल कर देंगे। मैं 1 कप दही यूज़ कर रही हूँ और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने 6 टमाटर लिए थे और 6 टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से पीस कर, मतलब उसको ग्राइंड मैंने कर लिया था, उसका पेस्ट बना, और मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उसका मैंने पेस्ट बनाकर अब मैं वो भी अभी ऐड कर दूँगी। हमने चिकन कोरमा में पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, हमने पानी यूज़ नहीं करना। ये सिर्फ ये जो टमाटर हैं और दही है, इसी पानी में ये जो चिकन है ये इसमें गल जाएगा, अच्छी तरह से पक जाएगा। हमने पानी यूज़ नहीं करना इसमें। ये देखिए, टमाटर और दही जो है हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून लिया है नमक, हल्दी पाउडर लिया 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, आप हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुटी हुई मिर्च यूज़ की है 1 टीस्पून और धनिया पाउडर यूज़ की है 2 टेबलस्पून। अब हम इन सब स्पाइसेस को, इन सब मसालों को इसमें शामिल कर देंगे और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा मसाले जो हैं, जो ज़्यादा स्पाइसेस हैं वो यूज़ नहीं किए और ये बहुत ही झटपट बनने वाला कोरमा है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा।
अब ये देखिए हमने जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिए हैं। और मैंने यहाँ पर 3 लिए हरी मिर्चें। अब मैं इसको ऐसे ही मिक्स कर दूँगी। यहाँ मैंने 3 जो हैं प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको पहले मैंने फ्राई किया गोल्डन ब्राउन करके, उन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया। और अब मैं वो जो प्याज हैं फ्राई और ग्राइंड प्याज उसे इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने भी मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं वो यूज़ करने हैं। अब ये देखें इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। मैं फिर बताती चलूँ, हमने इसमें पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ दही और टमाटर का जो पेस्ट था, दही और टमाटर के पानी में ही इसे कुक करना है। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ताकि जो गोश्त है वो भी अच्छी तरह से पक जाए और जो टमाटर और दही का पानी है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये देखें हमने 10 मिनट तक इसे कुक किया है मीडियम फ्लेम पे। आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में जो साथ ऑयल है आप देख सकते हैं ऑयल आ चुका है। और हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये देखें बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी इसकी शक्ल बन चुकी है माशाल्लाह। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और काली मिर्च भी 1 टीस्पून। ये हमने तब ऐड करना है जब जो हमारा कोरमा है बिल्कुल रेडी होने वाला हो, तब हमने इसे ऐड करना है। ये देखें हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। आप ये बनाएं, ये बहुत ही इजी है बनाना कोरमा और बहुत ही झटपट बनने वाला ये कोरमा है और बहुत ही अच्छी और ख़तरनाक खुशबू आ रही है। आप चाहें तो इसमें जो कटी हुई हरी मिर्च है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा धनिया कटा हुआ ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा अदरक ये ऐड करके इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी देसी घी। आप चाहें तो आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 1 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मुझे इसकी खुशबू और टेस्ट पसंद है इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि जो इनका फ्लेवर है अच्छी तरह से हमारे कोरमे में आ जाए। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बस हमारा कोरमा जो है तैयार हो चुका है। ये देखें बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।